और देश के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बेहद अहम खबर के साथ। चीनी सेना की करतूत के सबूत सामने आए हैं। चीन में वायरल चीनी मीडिया में पैंगोंग फायरिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पैंगोंग के मुखपारी की बताई जा रही है यह तस्वीर। चीनी मीडिया का खुलासा, यहीं पर हुई थी फायरिंग। ये तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त चीनी मीडिया में वायरल हो रही हैं और इसके आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि यहीं पर पैंगोंग त्सो इलाके में फायरिंग की गई। हिंदुस्तान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि चीनी सेना की यह करतूत थी। चीन की सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उन्हें खदेड़ा गया। लेकिन फायरिंग जो है वो हमारी तरफ से नहीं हुई है, फायरिंग चीनी सेना ने की है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर हुई फायरिंग। ये दावा किया जा रहा है चीनी मीडिया में और ये फोटो लगातार वायरल हो रही है। चीनी मीडिया में पैंगोंग फायरिंग की जो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चीनी सेना की करतूत जो है वो एक बार फिर सामने आई एलएसी पर, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और चीन ने कल रात फिर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की दरअसल, लेकिन हमारे जवान तैनात थे, अलर्ट थे और रेड आर्मी की हर साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया। चीन की चीख का सबूत सरहद पर बहुत बड़ा हुआ है। एलएसी पर चीन ने फिर छेड़ा, भारत ने खदेड़ा। एलएसी पर गोली चली, एलएसी टू एलओसी तक हड़कंप। एलएसी पर टेंशन हाई, बच गया ड्रैगन से युद्ध का बिगुल। एलएसी पर भारतीय आर्मी और ड्रैगन सेना आमने सामने हैं। टेंशन हाई है, भारतीय जवान पूरे जोश में हैं। चीनी सेना ने फिर लक्ष्मण रेखा लांघने की हिमाकत की, फिर उकसावे वाली कार्रवाई की। लद्दाख का हिमालय गोलियों के थर्राट से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि शाम 6 से 7 बजे के बीच पेट्रोलिंग करते चीनी जवान भारतीय पोस्ट तक आ गए। भारतीय जवानों के रोकने पर चीनी सेना ने फायरिंग की। मुखपारी की चोटी की ओर बढ़ रहे पीएलए ने फायरिंग के जरिए भारतीय जवानों को डराने की बेजा कोशिश की। पहले गलवान, फिर ब्लैक टॉप, अब मुखपारी में हिसाब। फायरिंग के बाद एलएसी पर सुपर हाई अलर्ट। लद्दाख में ड्रैगन बार बार दुस्साहस कर रहा है। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटा हुआ है, नापाक साजिश के जाल को बुन रहा है। ताकत के गुमान में हर बार गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है। भारत के इशारे को बार बार ललकार रहा है। भारतीय सेना अलर्ट है, चीन के हर नापाक चाल पर पैनी नजर है। इसलिए तो पहले गलवान, फिर ब्लैक टॉप और फिर मुखपारी, हर बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें मात दी है। बुज़दिल रेड आर्मी ने जब जब भारत की सरहद को पार करने की हिमाकत की है, तब तब उन्हें हिंदुस्तानी फौज के तेवर के आगे भागना पड़ा है। भारतीय सेना के जाबाजों के इस आक्रामक वार से बीजिंग तक चीन की लाल फौज कांप उठी है। और भारतीय सेना का आधिकारिक वर्जन क्या है, अब आप ये भी जान लीजिए। चीन के झूठ पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि हमें उकसाने की कोशिश की गई और चीन की फौज ने, पीएलए ने फायरिंग की है। हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, ये भारतीय सेना की तरफ से साफ किया गया है। पीएलए को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई जरूर की गई है। जवान यानी हिंदुस्तान के जवान बहुत जिम्मेदारी से पेश आए और अपने संयम को बनाए रखा। ड्रैगन का झूठ बेनकाब, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। भारत की सेना ने यह साफ कर दिया है कि ड्रैगन की कमजोर आर्मी सोमवार को हमारे पोस्ट के काफी करीब आ गई थी और पीएलए ने फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने फायरिंग नहीं की। भारत शांति चाहता है, लेकिन पीएलए उकसाना चाहती है। इस बारे में पीएम मोदी को भी सारी जानकारी दी गई है। 40 साल बाद एलएसी पर फायरिंग हुई, लेकिन इसका आरोप चीन भारत पर लगा रहा है। खुद फायरिंग की और खुद ही रो रहा है। पीएलए के जवान मुखपारी की चोटी की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। वो कब्जाने की कोशिश भी कर सकते थे। एलएसी पर चीन की हिमाकत का तीसरा बार करारा जवाब दिया गया। भारत के शूरवीरों ने पहले गलवान में पीएलए का गुरूर तोड़ा, फिर ब्लैक टॉप फतेह से चीनी सेना सदमे में चली गई। हम आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं कि चालबाज चीन ने कब कब सीमा पर हिमाकत की और उसे भारत के सैनिकों ने खदेड़ दिया। 7 से 8 सितंबर को पैंगोंग झील के दक्षिण में शेनपाओ की पहाड़ी पर झड़प हुई। पिछले 1 सितंबर को चुमार में भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। 31 अगस्त को पैंगोंग झील में भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ को नाकाम किया। 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिण तट पर भारत चीन के बीच झड़प हुई। पीएलए ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी।
और 15 से 16 जून को गलवान में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन ने आज तक इसका सच नहीं बताया। 5 और 6 मई को लद्दाख में पहली बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 5 और 6 मई के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। चीन अपने विस्तारवादी सोच से इतना पागल हो गया है कि चाहता है कि भारत अपनी जमीन छोड़ देगा, लेकिन मां भारती के सपूतों को अपनी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने का हर हुनर आता है। और सारे नियम कायदों और संधियों को ताक पर रखते हुए पीएलए की तरफ से ये जो फायरिंग की गई है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। कल की घटना पर पीएम को पूरी जानकारी दी गई है। जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दी गई है। चीन की हरकत के बारे में पीएम को बताया गया है। एलएसी पर ताजा हालात की भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री को जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बताया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान की फौज ने पीएलए के जवानों को खदेड़ने का काम किया है। तो भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है, लेकिन बेईमान चीन को अपनी विस्तारवादी नीति पर भरोसा है। लिहाजा वो बार बार एलएसी पर गुस्ताखी कर रहा है। लिहाजा अब सब्र का बांध टूट चुका है। पीएम मोदी ने भी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन चीन को हड़प नीति पर यकीन है। अब ये सुनिए। ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। पीएम मोदी एलएसी पर हमेशा शांति की बात करते रहे हैं। 2017 के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोली नहीं चलाने की बात कही थी, लेकिन चीन हमेशा वादा खिलाफी करता आ रहा है। 40 साल बाद एलएसी गोलियों के थर्राट से गूंज उठा। बंदूक की जोर पर चीन ने लाइन को लांघने की बेजा हरकत की। भारतीय जवान धैर्य से मामले को ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिनपिंग की आर्मी शांति की भाषा कहां समझती है। जब तक हड़काओ नहीं तब तक मानने को तैयार नहीं। पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना के व्यूह रचना में जिनपिंग की सेना ऐसी उलझी है कि एक गलती उसके वजूद को खत्म कर सकती है। चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट, जमीन से लेकर आसमान तक हाई अलर्ट, चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। एलएसी पर 3 लेयर सर्विलांस के जरिए चीनी सेना की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, हर नापाक हरकत पर वार पर वार। लेकिन इन सब के बावजूद चीन है कि मानता ही नहीं। पहले गलवान और अब मुखपारी में नापाक साजिश को अमली जामा पहनाने की बेजा हरकत की। लिहाजा भारतीय सरकार भी एक्शन में है। अब पीएम मोदी ने भी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। हर गलत हरकत का मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि ये न्यू इंडिया है जो अब घर में घुसकर मारने का हौसला रखता है। लेकिन झूठा ड्रैगन कहां मानने वाला है। वो एक और हमला करता है, दूसरी ओर झूठ बोलता है। पीएलए के प्रवक्ता झूठ फैला रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, वो इस झूठ को फैलाने में सबसे ऊपर है। भारत के सेना के शौर्य से बीजिंग तक हलचल है, लेकिन ड्रैगन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, तो झूठा इल्जाम लगा रहा है। ड्रैगन आर्मी के झूठ की कहानी है ये, लेकिन वो अपने झूठ पर अड़ा हुआ है। वो दुनिया को एलएसी के मुद्दे पर गुमराह करना चाहता है। खुद उकसावे की कार्रवाई करने के बाद ड्रैगन ने झूठे बयान देने शुरू कर दिए हैं। पीएलए के वरिष्ठ प्रवक्ता झांग शुइली ने कहा कि चीनी सेना को भारतीय सेना ने उकसाया। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को पैंगोंग सो झील के दक्षिणी इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर किया गया। प्रवक्ता झांग शुइली ने आरोप लगाए हैं कि ये दूसरी बार है जब भारतीय सैनिकों ने पिछले 2 हफ्तों में सीमा का उल्लंघन किया। मतलब इनकी मासूमियत तो सुनिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएलए के मक्कार सैनिक भारतीय पक्ष के साथ बातचीत करने गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। ड्रैगन ने यह हिमाकत तब की है जब 3 दिन पहले ही दोनों देशों के रक्षा मंत्री मॉस्को में मिले और सीमा तनाव को कम करने के लिए सहमत हुए थे। उधर ड्रैगन ने इस फायरिंग को दोनों पक्षों के बीच समझौते का उल्लंघन बताया और सैन्य कार्रवाई कही। इसी के साथ चीन के भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स को भी सुन लीजिए। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर ने ट्वीट किया है कि भारत ने सीमा पर 4 दशकों के बाद पहली बार फायरिंग की है। उसने ये कहते हुए भारत पर आरोप मढ़ा है कि भारत फायरिंग नहीं करने की नीति को बदलना चाहता है।
और सरहद से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। एलएसी पर तनाव के बाद एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर से जबरदस्त गश्त लगाई जा रही है। एलओसी के पास हेलीकॉप्टरों के जरिए चौकसी की जा रही है। चीन की फायरिंग के बाद एलओसी पर मूवमेंट काफी तेज नजर आ रही है। मूवमेंट काफी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में देखी गई हेलीकॉप्टर्स की भारी आवाजाही, एलओसी पर मूवमेंट बढ़ गई है। एलएसी पर जिस तरह से तनाव के हालात पैदा हुए उसके बाद से लगातार यह हलचल देखी जा रही है। और देश की सेना ने तैयारी पूरी कर ली है। एलएसी से सटे किश्तवाड़ में अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। उधर आर्टिलरी भी तैनात कर दी गई। ड्रैगन किसी भी वक्त कोई भी चाल चल सकता है। पीठ पीछे वार करने वाला ड्रैगन झूठा है, लेकिन उसके लिए हमारी सेना भी तैयार है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए अपाचे तैयार है। सेना ने इस जंग विजेता को मैदान में उतार दिया है। इसकी तैनाती हुई है एलएसी के पास लद्दाख से सटे किश्तवाड़ जिले में। सोमवार को किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। ये हेलीकॉप्टर्स किश्तवाड़ में पहली बार उतरे हैं। पायलटों ने पहले ही पूरे इलाके का जायजा कर लिया है। किश्तवाड़ से चीन की दूरी करीब 210 किलोमीटर की है। चीन की तैयारी आसमानी और जमीनी दोनों है। देश के जाबाज तैयार हैं हर मोर्चे पर, हर कोने पर दुश्मन को जवाब देने के लिए। ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हमारे देश की आर्टिलरी भी तैयार है। अपने अदम्य साहस से दुश्मन को धूल चटाने के लिए हमने कमर कस ली है। हमने पूरी तैयारी कर ली है और उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। आर्टिलरी की इस तैयारी को देखिए। ये बीते कुछ दिनों में लाए गए वो सामान हैं जो दुश्मन का मुंह तोड़ने के काम आएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है। ये तो सिर्फ एक जगह रखे एक आयुध का ट्रेलर भर है। मतलब साफ है कि हम उकसावे की कार्रवाई नहीं करते, लेकिन करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें किसी दूसरे देश की सीमा को नहीं हथियाना, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीमा पर आंख उठाई तो बेशक उसे हम सबक सिखाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।